नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। तो मैं फिर से आप सबों के लिए लेकर के आया हूं सांख्य कारिका के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को। साथियों, हम सब दुख त्रय को जानेंगे, क्योंकि दुख त्रय से जो है सभी लोग पीड़ित हैं। संसार में जितने भी लोग हैं, तो क्या है दुख त्रय, आइए इसके विषय में हम सब विस्तृत रूप से जाने। दुखत्रय, तरी ये जो दुखत्रय है, आइए दुखत्रय को जानेंगे। पठा तो अभिजीत। आध्यात्मिक दुख काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, विषाद आदि से होने वाला दुख। उसके बाद है आदि भौतिक दुख, मनुष्य, पशु, सर्प आदि से होने वाला दुख। साथियों, तीन प्रकार के दुख हैं। पहला दुख हम आध्यात्मिक दुख जानते हैं। आध्यात्मिक दुख क्या है? तो कहे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, विषाद आदि से होने वाला दुख। जी, इस संसार में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसको काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, ईर्ष्या ना हो, भय, विषाद। सभी लोग इससे थोड़ा बहुत ग्रसित हैं। तो इस प्रकार के जो है दुख है ना, आध्यात्मिक दुख कहलाते। ठीक है। जब काम से व्यक्ति ग्रसित होता है, या क्रोध से, ठीक है, अथवा लोभ से, मोह से, ईर्ष्या, भय, विषाद से, तो बोले इस प्रकार जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, विषाद आदि से जो होने वाला दुख है, यह दुख किस प्रकार का है? आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख, बिल्कुल। और यह प्रथम हो गया। दूसरे में हम आदि भौतिक दुख को, आदि भौतिक दुख है कि मनुष्य, पशु, सर्प आदि से जो होने वाला दुख है, जिसे हम आदि भौतिक दुख कहते हैं। आगे बढ़े। तीसरा जो दुख है, आधिदैविक दुख है। क्या लिखा है? भगवान पठतु अभिजीत। आधिदैविक दुख यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि से होने वाला दुख आधिदैविक दुख कहलाता बिल्कुल। है। हम उसके बाद लोगों ने आध्यात्मिक भी जाना, शारीरिक। आदि आदि भौतिक भी जाना। अब हम जो है आदि दैविक दुख को जानेंगे। कहे कि जो यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि से जो होने वाला दुख है, उसे हम आदि दैविक दुख कहते हैं। आदि आदि दैविक दुख कहेंगे। आगे क्या लिखा है? शारीरिक वात, पित्त, कफ आदि से हाँ, उत्पन्न दुख। शारीरिक रूप से भी होता है। तो वात, पित्त, कफ आदि सबसे उत्पन्न होता है। आगे मानसिक दुख में काम, क्रोध आदि से उत्पन्न दुख। काम, क्रोध आदि से जो उत्पन्न होता है दुख, वह मानसिक दुख कहलाता है। आगे एकांतिक शब्द का अर्थ है दुख का अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाना। जब दुख का अनिवार्य रूप से नष्ट होता आत्यंतिक है तो वह एकांतिक कहलाता है, एकांतिक दुख। आगे आत्यांतिक शब्द का अर्थ है जो दुख नष्ट हुआ है उसका फिर से उत्पन्न न होना। बिल्कुल। जो दुख नष्ट हो गया है ना, उसका फिर से जब वह उत्पन्न नहीं होता है, तो वह आत्यंतिक कहलाता है, आत्यंतिक दुख। और लौकिक उपायों से जो है दुख त्रय की जो है क्या, सार्वकालिक निवृत्ति नहीं होती। आगे पढ़ो। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष की विषमता से शारीरिक दुख उत्पन्न होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, विषाद आदि द्वारा विषयों की अप्राप्ति से उत्पन्न दुख मानसिक दुख है। बहुत सम्यक। अब मनुष्य, पशु, मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी, सर्प आदि से उत्पन्न होने वाला दुख आधि भौतिक दुख है। यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह इत्यादि के दुष्ट प्रभाव से होने वाला दुख आधि दैविक दुख है। वैदिक उपाय भी
लौकिक उपायों के समान दुखद त्रय की ऐकांतिक एवं आत्यंतिक निवृत्ति में इस प्रकार से असमर्थ मित्रों है। हम लोगों ने जो है आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक, इन दुखों को जाना। और यह दुख जो है किस प्रकार से होता है, तो आप देख लिए कि जो है मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी, सर्पिना आदियों से जब उत्पन्न होता है दुख, तो वह आदि भौतिक कहलाता है। और ये अक्षर, राक्षस, विनायक, ग्रह इत्यादि के दुष्ट प्रभाव से होने वाला जो दुख होता है, तो वह जो है आदि दैविक दुख कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? बता तू। कथयतु। व्यक्त, अव्यक्त और पुरुष के ज्ञान से दुख की निवृत्ति अधिक उत्तम होती है। सांख्य शास्त्र 4 प्रकार से तत्वों का विभाजन करता है। प्रथम प्रकृति, द्वितीय प्रकृति विकृति, तृतीय केवल विकृति, चतुर्थ नौ प्रकृति नौ विकृति। प्रकृति की संख्या है एक, मूल प्रकृति। इसे प्रधान या अव्यक्त भी कहा जाता है। प्रकृति एवं विकृति की संख्या 7 है। प्रकृति विकृतयः सप्त, जो महत अहंकार तथा पंच तन्मात्राएं हैं। बिल्कुल इन्हें सही है। 4 प्रकार से जो है कारण तत्वों एवं का कार्य। विभाजन करता है सांख्य शास्त्र। और जो प्रकृति, प्रकृति विकृति, केवल विकृति और न प्रकृति न विकृति के रूप से, है ना, न प्रकृति और न विकृति, इनके रूप से जाना जाता है। तो इन रूपों से जो है, इन 4 प्रकार के तत्वों से जो है जाना जाता है। अब आगे कहते हैं प्रकृति की संख्या है एक, है ना, प्रकृति की संख्या एक। इसे प्रधान या अव्यक्त भी कहा जाता है। प्रकृति एवं विकृति की जो संख्या है वो 7 है ना। प्रकृति विकृतया शब्द, जब भी पूछा जाए प्रकृति विकृतया कति, तरी प्रकृति विकृतया, प्रकृति विकृतया शब्द, जो महत अहंकार तथा पंच तन्मात्राएं हैं, इन्हें कारण एवं कार्य नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है। केवल विकृति अर्थात कार्य की संख्या 16, षोडशकस्तु विकार, 16 प्रकार के विकार है। अब आगे क्या लिखा है? पंच ज्ञानेन्द्रियां, पढ़ो। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन, पंच महाभूत। इन्हें कार्य नाम से भी जाना जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिया, श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, त्वक, उसके बाद रसना। 5 कर्मेंद्रिया, वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ। 5 5 तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल एवं पृथ्वी। बहुत सही कहे हो। कहने का अर्थ है जो कार्य नाम से जाना जाता है क्या, तो कहे जो पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय क्या माने? कहे श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, त्वक, रसना, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं। इसीलिए कहे 5 ज्ञानेन्द्रिय। और फिर कहे पंच कर्मेंद्रिय, तो बोले पंच कर्मेंद्रिय अर्थात 5 कर्मेंद्रिय हैं। कौन कौन? कहे वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ। और क्या बोले? मन, पंच महाभूत। तो बोले पंच तन मात्रा, पंच जो तन मात्रा है, 5 तन मात्राएं कौन कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और 5 महाभूत है, जिसे संस्कृत में हम पंच महाभूता के संति, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। इनको हम कार्य के नाम से जानते हैं। सांख्य में जो है पुरुष को न प्रकृति, ठीक है, न प्रकृति तथा न विकृति कहा गया है। ठीक है, न प्रकृति न विकृति पुरुष, पुरुष न प्रकृति है और न ही विकृति है। आगे क्या लिखा है? पठतु। समाचारित में 5 कर्मेंद्रियां जो है, इसमें पायु और उपस्थ हम नहीं समझ पाते हैं जो क्या है। जी, वाक, पाणी, पाद, ठीक है, वाक मतलब वाणी, पाणी मतलब हाथ, हाँ,
ठीक है ना। पाद, पाद का अर्थ पैर। अब आया पायु और आगे जो है पायु है, जिसे गुदा स्थान कहेंगे, उपस्थ को हम नितंब कहेंगे। ठीक, तो पंच तन मात्राएं कौन कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। इनको आप याद कर लें। सांख्य में पुरुष को न प्रकृति तथा न विकृति, न प्रकृति न विकृति। आगे देखो, सत्व रजस तमस की साम्यावस्था, साम्य अवस्था का नाम जो है वही प्रकृति है। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति है पुरुष। अब आओ इसके विभाग को देखो, क्या लिखा है? पढ़ो, पढ़तु। सत्व रजस तमस की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। सत्व रजस्तम साम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृति है, ऐसा दिया हुआ है। उसके बाद है पुरुष। रुकना मूल जरा, प्रकृति। तिष्ठत। अब हम लोग जो है मूल प्रकृति और महत, अहंकार और पंच तन मात्रा और एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत, इसको हम लोगों ने क्रमशः इन सबों को जाना। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नमो नमः। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने कुछ अंशों को देखा सांख्य कारिका के। आगे हम फिर मिलते हैं, फिर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।